नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना आज की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स अर्थात फूली हुई, नीली, मकड़ी के जाले के समान नसें, जिसको सभी लोग जानते हैं। वेरिकोज वेन्स की समस्या हमारे पैरों में अत्यधिक देखने को मिलती है, कभी-कभी ये हाथों और पीठ में भी देखने को मिल सकती है। जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं लंबे समय तक या फिर मोटे हैं, बहुत मोटे हैं या फिर गर्भावस्था के दौरान भी वेरिकोज़ वेन्स की समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले वेरिकोज़ वेन्स की समस्या अधिक देखने को मिलती है। सिराएँ हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त ले जाके हृदय तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। कभी-कभी इनमें उपस्थित वाल्व खराब हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपरली जो ब्लड का फ्लो होता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे हृदय तक नहीं हो पाता है और जो ब्लड है वो पैरों में ही नसों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण नसें फूली हुई मकड़ी के जाले के समान, इकट्ठे गुच्छे के समान दिखाई देने लगती हैं। इनमें कभी-कभी कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, बस केवल नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन समस्या अधिक बढ़ जाने के कारण या फिर शुगर का पेशेंट हैं, तो उनमें चोट लग जाने के कारण ये अल्सर में भी बदल सकती है प्रॉब्लम और क्रिटिकल समस्या ले सकती है। पैरों में दर्द, चलने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी वेरिकोज वेन्स में देखने को मिलती हैं। इसीलिए देर ना करते हुए अपने दिनचर्या में योगा को शामिल करें, साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन्स का सेवन करें और वेरिकोज वेन्स की समस्या को दूर करें। होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर मेडिसिन्स दी जाती है, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब, हेमेमेलिस, लैकेसिस, थूजा और पेटेंट्स भी बहुत सारे हैं जो कि लक्षणों के आधार पर आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के अनुसार ले सकते हैं और इनका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कुछ आसान से योगासन जिसको आप प्रतिदिन करेंगे। कम से कम 15 मिनट आप प्रतिदिन इनको करेंगे। यदि आपके पास समय है तो आप आधे घंटे भी इसको कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप आराम से स्टार्ट करेंगे। अत्यधिक ज़ोर ज़बरदस्ती आप अपने शरीर के साथ ना करें, अन्यथा आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं योगा। आप एक सीधे लेट जाएंगे, अपने पीठ के बल एक पिलो को अपनी कमर के नीचे रख लेंगे और करवट लेते हुए दीवार के सहारे लेट जाएंगे। दीवार से सटकर पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे और हाथों की सपोर्ट से सीधे करवट लेके लेट जाना है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को दीवार तक लेकर आएंगे और सीधे हो जाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर सीधा कर लेंगे, हाथों को साइड में रख लेंगे। आप चाहें तो कमर के नीचे भी सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। इसी अवस्था में आपको 5 से 10 मिनट या फिर अपनी क्षमता के अनुसार उठने का प्रयास करना है जितनी देर आप उठ पा रहे हैं। वापस से यदि तकलीफ हो रही है, पैरों में झंझनाहट आ रही है, तो आप सीधे नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे और वापस से इसको दोहराएंगे। आप रुक रुक के ब्रेक लेके भी इसको कर सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रहेगी। अब इसी अवस्था में आप अपने पंजों को स्ट्रेच करेंगे सामने की ओर और फिर पीछे की ओर स्ट्रेच करना है पंजों को और मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब पैरों को इसी स्थिति में आप पंजों के सहारे दीवार पे पंजों को रख लेंगे और अपने हाथों के सपोर्ट से अपनी कमर को भी आपको उठाना है धीरे से। इसी अवस्था में आपको रुकना है 30 सेकंड तक।
दोनों पैरों को सीधा कर लें। इस स्थिति में भी आपको 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए कमर को हाथों के सहारे जमीन पर ले आएंगे। पैरों को सीधा मोड़ते हुए करवट लेके आराम से आप उठ जाएंगे। यदि आपको समस्या हो रही है तो मैं कुछ और भी आसान योगा बताने जा रही हूँ जिसे आप कर सकते हैं आराम से। इसके लिए आपको सीधे पैर फैला के हाथों को साइड में रख के इस तरीके से बैठ जाना है स्ट्रेट। पैरों को पंजों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार सामने की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसी अवस्था में आप अपने सीधे पैर को मोड़ लेंगे घुटने से इस तरीके से और हाथों के सपोर्ट से आप पैर को सीधा करेंगे और मोड़ेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मोड़ना है और सीधा करना है। इसको आप 10 बार करेंगे इस तरीके से। यही दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे। हाथों की सपोर्ट से घुटने के नीचे पैर को सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है। पंजे को स्ट्रेच करते हुए करना है आपको ये 10 बार। पंजे को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए धीरे से आप सीधा करेंगे। इसको आप प्रतिदिन प्रत्येक अभ्यास को आप 5 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएंगे तो आपको शीघ्र ही अपनी समस्या से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।